हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको खाने के बाद ना पेट भरता है और ना मन भरता है। हम इनको और ज़्यादा खाना चाहते हैं, बार बार खाना चाहते हैं, कंटिन्यूस एक के बाद एक लेते जाते हैं और हमारे घर वालों को या किसी फ्रेंड को समझाना पड़ता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, इसको ज़्यादा मत खाओ, ये हेल्दी नहीं है। तो आज बात करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ हैं और इसमें ऐसा क्यों है, और जिन लोगों को भी वजन कम करना है उनके लिए ये चीज़ों को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के खाद्य पदार्थों को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। कारण ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम सैलड खा रहे हैं या समोसा खा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर 100 कैलोरी सैलड में और 100 कैलोरी समोसा में तो दोनों एक ही बराबर है, दोनों 100 कैलोरी तो दे रहे हैं। लेकिन ये खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको खाने के बाद पेट नहीं भरता है। ये खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको खाने के बाद आपका मन नहीं भरता है और आप इनको और ज़्यादा खाते हो, जिसकी वजह से आपको हंगर पैंग्स या बार बार भूख लगती जाती है और आपका फास्टिंग या वजन कम करने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वजन कम नहीं कर पाते हो। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनको खाने से हमारा भूख नहीं मिटती है या जिनको खाने के बाद और भूख लगती है, जिनको खाना हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा, उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर करें। सबसे पहले हाईली प्रोसेस्ड फूड्स सबको मना किया जाता है। प्रोसेस्ड फूड यानी जो भी चीज़ को फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो रेडी टू ईट मील हो, इस तरह की चीज़ों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, तेल, नमक, शुगर बहुत ज़्यादा होता है और ये सारी चीज़ों को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है कि ये बहुत जल्दी पच जाते हैं, इसलिए इनको जैसे ही हम खाते हैं तो और खाने की इच्छा होती है। और ये सब मामलों में कंपनी वाले चाहते भी यही है कि आप और ज़्यादा खाओ। अगर आप एक समोसा खाते हो तो हमेशा दुकान वाला यही चाहेगा कि एक नहीं खाओ, 4 खाओ। तो आप जितना ज़्यादा खाओगे उनकी इनकम बढ़ती है लेकिन आपकी हेल्थ बिगड़ती है। तो ये सारे स्नैक्स को इसी तरह से बनाया जाता है कि इनको आप और ज़्यादा खाते हो तो उस तरह का कोई भी प्रोसेस्ड फूड जो आपके यहाँ सुपरमार्केट्स में, शॉप्स में रेडी टू कुक के हिसाब से अवेलेबल रहता है, इनको आप अवॉइड करिए। इसमें चिप्स, क्रैकर्स या प्रोसेस्ड स्नैक्स ये सब इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनको खाने के बाद आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि ये खाने के बाद आपके पेट में बहुत जल्दी पच जाते हैं और शुगर का लेवल बढ़ता है और सडनली ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से और भूख लगती है। और दूसरा, ये सारे जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बॉडी में जो सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स हैं उनको एक्टिवेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा भूख लगती है। नॉर्मली कई खाद्य पदार्थ ऐसे जो सैटिस्फैक्टरी के हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं तो भूख नहीं लगती है। इसके अलावा शुगर वाली चीज़ें भी नुकसानदायक है। आजकल तो काफ़ी स्टडीज ऐसे कहती है कि ऑयल से कहीं ज़्यादा नुकसानदायक शुगर है। पहले जो ये कॉन्सेप्ट था कि हर व्यक्ति को बोला जाता था कि आप तेल घी मत खाओ, बाकी सब खा सकते हो, अभी उल्टा है कि शुगर मत खाओ, तेल घी अगर थोड़ा बहुत खाओगे तो चल सकता है, लेकिन शुगर सबसे ज़्यादा डेंजरस है। शुगर ऑयल से भी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें आपका शुगर लेवल बढ़ता है और वापस कम होता है और ये आपकी भूख को कभी नहीं मिटाता है। इसलिए आप कभी भी आप देखोगे कि मिठाइयों को आप खाना अवॉइड नहीं कर पाते। जब भी आप मिठाई खाते हो तो एक के बाद एक खाते चले जाते हो। कोल्ड ड्रिंक भी अगर मान लीजिए आपके 100 ml पानी की प्यास है तो कोल्ड ड्रिंक आप 400-500 ml भी पी जाते हो। तो वो प्यास की वजह से पी रहे हो ऐसा नहीं है, वो खाने के बाद और ज़्यादा पीने की इच्छा होती है, इसकी वजह से आप पीते जाते हो और आधे घंटे का टाइम दो तो फिर आप एक और बॉटल पी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से बनाई जाती है कि आप और ज़्यादा खाओ इनको। इसी तरह से स्वीट टी है, एनर्जी ड्रिंक्स है, सोडा वगैरह है या फ्रूट जूसेस वगैरह जिसमें भी चीनी ज़्यादा डाली जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको बार बार भूखा करेगी और उसको आप और ज़्यादा पीने की या खाने की इच्छा करोगे। इसी तरह से आइसक्रीम्स, कैंडी, स्वीट्स, पेस्ट्रीज, डेजर्ट्स, जो भी चीज़ें, ये सारी ही चीनी वाली चीज़ें हैं और ये सारी ही नुकसानदायक है। जितना ज़्यादा आप इनको खाएंगे उतना नुकसान होगा और जितना अवॉइड करेंगे उतना फ़ायदा। इसके अलावा फाइबर वाले जो फूड्स है वो आपके पेट को धीरे धीरे करके उसमें पाचन होता है, भरा महसूस कराते हैं, लेकिन वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर नहीं होता है वो नुकसानदायक है। जैसे वाइट ब्रेड या बहुत ज़्यादा मैदे की बनी हुई जो भी चीज़ें होती है, रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीज़ें होती है, जैसे ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, केक्स है, ये सब में फाइबर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है और ये खाने के बाद तुरंत पच जाती है, तो इनको आप खाओगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। जैसे सैंडविचेस और ब्रेड्स वगैरह का आपने देखा होगा, यदि आप सैंडविच को आलू के साथ डाल के खाओगे तो आप और ज़्यादा खाओगे। वही सैंडविच या ब्राउन ब्रेड से बनी हुई चीज़ें खाओगे या उसमें बहुत ज़्यादा सैलड डाल के खाओगे तो पेट ज़्यादा भरा महसूस होगा। और उसमें भी लेकिन ब्राउन ब्रेड का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ब्राउन ब्रेड में भी ज़्यादातर केस में 50-60% मैदा ही होता है। तो अगर जेन्युइन ब्राउन ब्रेड है तो वो बेनिफिशियल है, अगर उसमें भी मैदा ही डला है तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयल वाली जो फूड प्रोडक्ट्स है और लो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज है या स्नैक्स है, समोसे कचौरी वगैरह है, ये सारी ऑयल वाली चीज़ें हैं। ये आपके पेट को बहुत ज़्यादा भरा हुआ महसूस नहीं कराती, बहुत जल्दी इनका पाचन हो जाता है, प्रोटीन इसमें नहीं होता है, और ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा क्रेव करते हो, ज़्यादा खाने की इच्छा रखते हो, तो ये आपका वजन बढ़ाती है और ऑब्वियसली फैट के साथ कैलोरी तो जाती है, तो ये नुकसानदायक है। हालांकि शुगर से कंपैरेटिवली ये उतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं मानते, शुगर को इससे भी ज़्यादा अनहेल्दी मानते हैं, पर खैर ये भी अपने आप में काफ़ी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स है, इनको आप जितना बने अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये भूख को बढ़ाते उतना ज़्यादा नहीं जितना शुगर बढ़ाता है, पर हाँ ये भी कम नुकसानदायक नहीं है, ये भी कंपैरेटिवली काफ़ी नुकसानदायक चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हाई कैलोरी लो न्यूट्रिएंट्स वाली फूड रहती है या जिसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता, जैसे बर्गर्स है, फ्रेंच फ्राइज है, या मार्केट में आने वाली ज़्यादातर अनहेल्दी प्रोडक्ट्स है, केक्स है, बिस्कुट्स है, चॉकलेट्स है, कुकीज़ है, ये सारे ही अनहेल्दी होते हैं। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता, सिर्फ शुगर होता है और मैदा होता है, और ये सारे आपको फ़ायदा नहीं करते, किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं करते, सिर्फ नुकसान करते हैं। इसी तरह से जो प्रोसेस मीट्स जैसे बेकन, सॉसेज और डेली मीट्स होता है, ये भी इसमें भी फैट कंटेंट काफ़ी होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर नहीं होता, तो ये भी नुकसानदायक है, फ़ायदा नहीं करते। इसके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, वो अच्छे नहीं है, जैसे वाटरमेलन है, ये आपको उतना भरा हुआ महसूस नहीं कराते। आप कई बार देखा होगा कि बाकी फल आप एक पीस खाते हो जो कि 200-300 ग्राम का होता है, और वाटरमेलन आप 1 किलो भी खा जाते हो। इनफैक्ट वाटरमेलन बड़ा 2-3 किलो का आता है, लगभग एक आदमी पूरा भी खा जाता है, क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा होता है और सिर्फ पानी होता है, तो भरा हुआ महसूस नहीं कराता, आप और ज़्यादा खाते जाते हो। तो कंपेरेटिव आप एनालिसिस करोगे तो एक एप्पल और 200 ग्राम का और एक वाटरमेलन 2 किलो का, लगभग आदमी एक उतना ही खा जाता है, तो ये कंपेरेटिवली अच्छी चीज़ नहीं है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ये है कि अगर आप सेम क्वांटिटी खा रहे हो, यानी 200-300 ग्राम एप्पल खा रहे हो, 200-300 ग्राम वाटरमेलन खा रहे हो, तो ज़्यादा हेल्दी है, पर आप 200 ग्राम एप्पल और 2 किलो वाटरमेलन खा रहे हो तो अनहेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी फ्रूट का जूस हेल्दी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट जूस खासकर जो बॉटल पैक्ड आते हैं उसमें फाइबर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, वो काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, वो किसी भी तरह से आपको फ़ायदा नहीं करते। फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करने वाला तत्व उसका फाइबर होता है, यदि फाइबर नहीं है फ्रूट्स में तो फिर वो एक तरह से मीठा पानी या चीनी पानी ही है, जो कि कुछ फ़ायदा नहीं करेगा, हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अल्कोहल से बने हुए बेवरेजेस जो है, अल्कोहल से बना हुआ कोई भी ड्रिंक है, वो आपकी इनहिबिशंस को भी कम करेगा, आपको और ज़्यादा स्नैक करने का और ज़्यादा खाने पीने की इच्छा करेगी, पेट बिल्कुल नहीं भरेगा, उसके बाद आप पूरा डिनर भी खा सकते हो, और एक्स्ट्रा कैलोरी अल्कोहल के फॉर्म में जाती है, तो ये जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेस्ट के हिसाब से बनाई जाती है, जैसे फ्लेवर्ड चिप्स है, कुकीज़ है, कैंडीज़ है, ये सारी चीज़ें इसी तरह से बनाई जाती है, इस तरह से फ्लेवर डाला जाता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा खाओ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो ये सारी ही चीज़ें आपको घर पर रखना अवॉइड करना पड़ेगा यदि आप डाइटिंग कर रहे हो। तो आप डाइटिंग कर रहे हो और इस तरह की हाई कैलोरी वाली और ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ों को आप घर पर रखोगे तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ेगा और आपका डाइटिंग टूट जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि इस तरह की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली, बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाली चीज़ें, खासकर वो चीज़ें जो आपको ज़्यादा पसंद है, आपको उनको घर पे रखना या रेगुलर उनको खाना अवॉइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी डाइटिंग नहीं हो पाएगी। तो आज हमने बात करी उन फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो ज़रूरत से ज़्यादा खाए जाते हैं, जितनी कैलोरी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम खा जाते हैं, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट्स हमारी भूख नहीं मिटाते, ना इनमें कोई विटामिन मिनरल्स होता है, ना प्रोटीन होता है, ना फाइबर होता है, ना हेल्दी फैट्स होते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए यदि हम डाइटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक फूड आइटम्स है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलरली हमारे चैनल को देखें और उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, और हमारे रेगुलर व्यूज़ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को रेगुलरली देखें, और जो लोग हमारे चैनल पर कंटेंट को पसंद करते हैं उन्हें फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको हेल्थ टिप्स मिलते रहें। थैंक यू।